Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start the new topic that we have already discussed, accident in home environment. Actually, we have started accident in home environment, and you people know that this is our last topic. इसमें से जो आप चीज़ें इसमें करेंगे यूजुअली आप जो कॉम्बिनेशन है ये आपका टॉपिक जो है बेसिकली आता है ट्रॉमाटोलॉजी के अंडर ही, जो हमने स्पेशल ट्रॉमाटोलॉजी की बात की थी कि जनरल ट्रॉमाटोलॉजी या कुछ स्पेशल ट्रॉमाटोलॉजी के टॉपिक्स हैं, तो स्पेशल ट्रॉमाटोलॉजी की ही ये आप उसको कहें आपके एक ब्रांच है जिसमें से ये वाले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक्सीडेंट इन होम एनवायरनमेंट। सारी जितनी भी आपकी इंजरीज हैं रिलेटेड, अगर जो होम में और या आपके होम से रिलेटेड इन्वायरमेंट में आपको इंजरीज जो हो सकती हैं, ट्रॉमाटोलॉजी जो ट्रॉमा आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, वो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे। हाइपोथर्मिया है, हाइपरथर्मिया है, बेसिकली हीट के इफेक्ट्स जो हैं, लोकल इफेक्ट ऑफ हीट, जर्नल इफेक्ट्स ऑफ हीट, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे और एक्सीडेंट होम में क्या हो सकते हैं, लाइक लाइट इलेक्ट्रिक्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी, आप घर में स्विचेस हैं उनसे इलेक्ट्रिक करंट अगर लग जाए तो वो इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है। लाइटनिंग जो है वो इसमें आएगा, इसमें बर्न्स आएगा। बर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली हमने जो आज मेरे साथ आप लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो बर्न्स का ही है। ओके, बर्न्स हम करेंगे। ये अगर आप देखें बर्न्स, तो बर्न्स की जनरली वैसे तो काफ़ी टाइप्स हैं बर्न्स में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। बर्न्स की क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है, 3-4 इसकी क्लासिफिकेशन है। और जब पूछी जाए क्लासिफिकेशन, जब मैं स्पेसिफिकली पूछी जाए कि क्लासिफिकेशन बर्न्स की, कि उसकी डिग्री या सिविरिटी के बेस पे बताएं, तो आपने वो स्पेसिफिक लिखनी होती है। 3 तरह की बेसिकली इसकी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं। एक तो हम जस्ट इसकी अगर हम बात करें कि डिग्री या उसके लेवल, स्किन की कहाँ तक थिकनेस तक बर्न हुए हैं, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, या हम इन्हीं डिग्रीज को हम कह सकते हैं कि सुपरफिशियल लेयर तक या एपिडर्मस तक या हाइपोडर्मस तक, तो हम उस तरह में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी क्लासिफिकेशन इसकी वेट बर्न और ड्राई बर्न हो गया। ठीक हो गया। वेट बर्न जो हॉट लिक्विड या हॉट ऑयल से जो कोई बर्न कॉज हुए, दैट बर्न विल बी वेट बर्न। बेसिकली वेट बर्न के लिए स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, स्कैल्ड्स, SCALDS, स्कैल्ड्स। ठीक हो गया। स्कैल्ड जो है वो वेट बर्न है, और दूसरे वाले जो आपके आ जाते हैं जो फ्लेम इंजरी रेडिएशंस और उनसे होंगे, वो आपके ड्राई बर्न्स में आ जाएंगे। इंजरी कॉज बाय द हीट, लोकल इफेक्ट्स ऑफ हीट में जो इम्पॉर्टेंट लोकल इफेक्ट है वो बर्न है। बर्न हमारा आज का मेन टॉपिक है। ये इसी तरह हम अगर देखें तो एक पिक्चर है जिसमें आपका ये आर्म जो है उस पर बर्न नज़र आ रहा है। क्लासिफिकेशन हम इंजरीज की, थर्मल इंजरीज की क्लासिफिकेशन हम जब करेंगे, जर्नल है जो आपके एक्सीडेंट होम एनवायरनमेंट में थर्मल इंजरीज हैं कि ड्यू टू कोल्ड की वजह से जो इंजरीज हो सकती हैं, और ड्यू टू हीट की वजह से। ड्यू टू कोल्ड में जर्नल इफेक्ट जो हैं वो हाइपोथर्मिया है, यू पीपल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आई थिंक विद मैम जैनब, जो हाइपोथर्मिया आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। ड्यू टू कोल्ड में ही, ड्यू टू कोल्ड एक जर्नल इफेक्ट्स होंगे कोल्ड के और हीट के भी इसी तरह, और एक है लोकल इफेक्ट्स। लोकल इफेक्ट्स जो हैं क्या स्पेसिफिकली लोकल एरिया पे अप्लाई हो रही हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं लाइक फ्रोस्ट बाइट है, चिलबिलेंस हैं, ट्रेंच फुट है। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं, ये आप डिस्कस करेंगे कि कोल्ड की वजह से क्या चीज़ें हो सकती हैं, लोकली आपकी स्किन पे क्या अफेक्ट होगा। इसी तरह हीट के हमारा जो मेन एम्फेसिस है, हमारा फोकस अभी हीट पे है, तो हीट वाले जर्नल इफेक्ट्स, हीट के हीट क्रैम्प्स हैं, हीट एक्सर्शन है, हीट स्ट्रोक है, हीट प्रेस्पिरेशंस हैं, ये आपके जर्नल इफेक्ट्स हो गए। और ड्यू टू लोकल इफेक्ट्स जो हैं वो आपके आ जाते हैं बर्न्स एंड स्कैल्ड्स। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो बर्न्स और स्कैल्ड्स पे रहेगा, जो हम लोकल इफेक्ट्स के आज के टॉपिक में करेंगे डिस्कस। ओके जी, बर्न। व्हाट इज बर्न? बर्न है क्या? बर्न इज अ टाइप ऑफ इंजरी टू द फ्लैश और अ स्किन कॉज्ड बाय अ हीट, electricity, chemicals, friction, or radiation. Burns that affect only the superficial skin are known as superficial or first degree burn. When damage penetrates into some of the underlying layers, it is a partial thickness or second degree burn. In a full thickness or a third degree burn, the injury extends to all layers of the skin. ठीक है, आपकी जितनी तीनों स्किन की लेयर्स हैं वो उसमें
सब में इंजरी की एक्सटेंट हो जाएगी. दैट विल बी अ फुल थिकनेस और 3rd degree burn. A 4th degree burn additionally involves injury to the deeper tissue like muscles और bone. जो आपके सबसे लास्ट के जो अंदर के बोन्स बोनी स्ट्रक्चर है और जो आपके मसल्स हैं, अगर वहाँ पे आपके की हीट पेनिट्रेट हो गई है, वहाँ पे अगर बर्न हो गया है, दैट वुड बी 4th degree. बट ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आपके जो 2nd degree बर्न है वो ही इतने डेंजरस हैं और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी डेथ जो हैं वो 2nd degree बर्न के सर्वाइवल नहीं होता. 1st degree वाले फिर भी कुछ सर्वाइव कर जाते हैं. 2nd degree बर्न जो पार्शियल थिकनेस है उसके बर्न का भी आगे क्राइटेरिया है कि कितनी परसेंटेज बॉडी की कौन से वाइटल ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट्स पे अफेक्ट हो रहा है. दैट ऑल सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी और तब उसके ऊपर हम उसकी सिविरिटी को करेंगे. The treatment depends upon the severity of the burn. Superficial burns may be damaged with the simple pain reliever, while major burns may require prolonged treatment in specialized burn center. Cooling with the tap water may help relieve the pain and decrease damage. However, prolonged exposure may result in low body temperature. Partial thickness burns may require cleaning with the soap and water, followed by the dressing. If the blister has been formed, it is reasonable to leave them intact. Full thickness burns usually require surgical treatment such as skin grafting. Extensive burns often requires large amount of IV fluids because subsequent inflammatory response. जब भी कोई बर्न का पेशेंट आता है तो ऑब्वियसली फिर उसको सबसे पहले जो उसका है उसको आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो है उसके फ्लूइड लॉस होने का ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको आईवी फ्लूइड्स में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम उसको. और दूसरा जो है प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन. आपको इन्फेक्शंस फॉरेन बॉडीज और ये सेप्सिस इन चीज़ों से बर्न के पेशेंट को बचाना होगा. ठीक है. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉजेज सिग्निफिकेंट कैपिलरी फ्लूइड लीकेज एंड एडिमा. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स इज इन्फेक्शन. अब पहले अभी हमने बोला कि इन्फेक्शन जो है उससे प्रिवेंट बहुत करना ज़रूरी है बर्न को, जो एरिया ऑफ बर्न है. वाइल द लार्ज बर्न्स कैन बी फेटल, modern treatment have significantly improved the outcome, especially in children and young adults. Globally, 11 million people seek medical treatment and almost 3 lakh people die from the burns each year. जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो यूएस से स्टार्ट हुई है. यूएस में बेसिकली अप्रोक्सीमेट 4% आर दोज दैट एडमिटेड टू द बर्न सेंटर डाई फ्रॉम देयर इंजरीज. The long-term outcome is primarily related to the size of the burn, the age of the person affected. That is also important. एज उसकी क्या है, वो चाइल्ड है, ओल्ड एज पर्सन है, ऑलरेडी कोई डिजीज कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है. तो ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं. Sign and symptom क्या है? The characteristics of burn depends upon its depth. Superficial burn causes pain lasting 2 or 3 days, followed by the peeling of the skin over the next few days. Individuals suffering from more severe burns may indicate discomfort or complain of feeling pressure rather than the पेन. जो जिनको severe burns हैं उनको पेन से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी की बात करें तो आपके पेन के रिसेप्टर जो हैं वो आपकी डर्मस और एपिडर्मल लेयर तक ही हैं. तो वो जब वो पेन वाले रिसेप्टर्स को भी वो जला दिया, पहली दोनों लेयर चली गई तो ज़्यादा सीवियर बर्न्स हो गए, तो उसको पेन वाली फीलिंग नहीं होगी, उसको बहुत सीवियर पेन नहीं होगा, उसको एक जो है प्रेशर जो है बॉडी पे फीलिंग प्रेशर जो है वो उसको सिम्टम आएगा. Full thickness burns may be entirely insensitive to light, touch or punctured, while superficial burns are typically red in color. Severe burns may be pink, white or black. Burns around the mouth or a singed hair indicates the inside the nose may indicate that the burn to the airway have occurred. अगर आप बर्न की एक स्पेसिफिक जो है कि जो हेयर हैं वो सिंज्ड हो जाते हैं, सिंज्ड ऐसे लाइक क्रम्पल्ड हो जाएंगे, कर्लिंग जो है हेयर्स की हो जाएगी, दैट इज वुड बी अ सिंज्ड हेयर ड्यू टू हीट. जो है वो सिंगिंग ऑफ हेयर हो जाती है, सिंग्ड हो जाते हैं. तो वो अराउंड द नेजल म्यूकोजा जो है, नेजल म्यूकोजा के हेयर वो सिंज्ड होंगे, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि एयरवे का बर्न हुआ है. The sign involvement of respiratory system include shortness of breath, hoarseness, stridor, wheezing,
जो रेस्पिरेटरी आपके सिम्टम्स हैं, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसने इन्वॉल्व किया तो वो सारे सिम्टम्स आएंगे। और इसके अलावा इचीनेस जो है वो कॉमन होती है ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस। अगर वो सुपरफिशियल बर्न्स में इचिंग हो रही है तो दैट मीन्स कि स्किन हैज स्टार्टिंग हीलिंग। Occurring in up to 90% of the adult, nearly all children, burns may also produce emotional and psychological distress. सबसे ज़्यादा जो इसमें है कि वो बंदा जो है जिसको बर्न हुआ है इमोशनली और साइकोलॉजिकल जो है साइकोलॉजिकली उसके ऊपर वो बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि एक तो ये कि खुदा ना खासा अगर उसका फेस या कोई बॉडी, फेस के अलावा, फेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अगर भी हाथ पाँव या कोई भी है तो उस पर जो है डिसफिगर हो गया है वो बंदा, तो वो उसके ऊपर सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वो बहुत एक प्रेशर है। ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की डिग्री ऑफ डैमेज की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें ये है कि जो अपीयरेंस होगी, साइलेंट सिम्टम, एरिथेमा, अगर जस्ट रेडनेस होगी तो उसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहेंगे। अगर हम इसका लेवल देखा जाए तो जस्ट एपिडर्मल लेयर पे होता है। वेसिकुलेशंस विद ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो तो उसको हम सेकंड डिग्री कहेंगे, वो भी एपिडर्मल में कंसीडर होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल जस्ट स्किन हो तो थर्ड डिग्री। डर्मो एपिडर्मल, इसमें आपकी डर्मस जो है वो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ होल स्किन इंक्लूडिंग डर्मस, ये फोर्थ डिग्री में आएगा, ये भी डर्मो एपिडर्मल। डिस्ट्रक्शन ऑफ डीप फेशिया एंड मसल्स फिफ्थ डिग्री में आ जाएगा, ये डीप बर्न्स में डीप आ जाता है। कंप्लीट चारिंग हो गई है, इन्वॉल्व वेजल्स, नर्व्स एंड बोन्स, तो वो 6 डिग्री में आएगा ऑलमोस्ट। इसकी अकॉर्डिंग टू जुपिट्राइंस ने क्लासिफिकेशन डिग्री के बेस पे की है, तो ये 6 डिग्री इसने बताई हैं। और ये इसके डिग्री ऑफ डैमेज में ये है कि कौन सा सिम्टम आएगा। रिदिमा होगा, वेसिकुलेशन, अगर ब्लिस्टर बनेंगे तो वो सेकेंड डिग्री है। अगर कंप्लीटली चारिंग होगी तो वो 6 डिग्री है, और ये भी डीप के साथ क्लासिफिकेशन होगी। तो बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमने अगर उनके नाम देखे जाए तो एक विल्सन्स क्लासिफिकेशन है जो कि है एपिडर्मल, डर्मो एपिडर्मल एंड डीप, ये तीन इसकी क्लासिफिकेशन है। इन्हीं के साथ हम कोरिलेट इसको कर रहे हैं डुपिट्राइंस क्लासिफिकेशन, जो कि डिग्री की बेस पे है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। यूजुअली हम लोग थर्ड डिग्री तक ही है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड डिग्री में ही जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो बर्न की सिचुएशंस हो जाती हैं। लेकिन फर्दर अगर वो स्किन, बोन, फेशिया में पेनिट्रेट कर रहा है तो वो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डिग्री हो। लेकिन आप इसको मेंशन कर सकते हैं सिर्फ कि 6 डिग्री के जो है बर्न्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है हमारे क्लिनिकली सेटअप के लिहाज से वो पहली 3 डिग्री को ही हम लोग क्लिनिकली फॉलो करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री। ठीक है। और डिग्री ऑफ डैमेज कहाँ कहाँ वो इन्वॉल्वमेंट उसकी है, जो इन्वॉल्वमेंट के साथ जो सिम्टम्स दे रहा है, लाइक एरिथेमा हो रहा है, लाइक जैसे वेसिकुलेशंस और ब्लिस्टर बन रहे हैं, या फिर सुपरफिशियल स्किन को डैमेज कर रहा है, या वो होल डर्मस को कर रहा है, फिर ये डीप फेशियल को हो रहा है, तो वो डिग्री ऑफ डैमेज है। तो ये इसकी इस तरह हम क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट डिग्री थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ी सी इनको एलेबोरेट कर लेते हैं, डिटेल इनके में आ जाते हैं। फर्स्ट डिग्री या सुपरफिशियल बर्न्स बेसिकली क्या है? फर्स्ट डिग्री या सुपरफिशियल बर्न्स इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस। कैसी अपीयरेंस होंगी? ओनली रेड या पिंक इन कलर, ब्लैंचेस हो सकते हैं इसमें, पेनफुल टू स्टिमुलाई सच एज टच या पिन प्रिक, एंड नो ब्लिस्टर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डिग्री बर्न में ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होती यूजुअली। सनबर्न इज मोस्ट कॉमन in first degree type of burn seen in temperature countries. Healing occurs in 3 to 6 days with skin peeling and no residual scarring. कोई ऐसा कोई रेजिडुअल से स्कारिंग नहीं होती, स्किन पील ऑफ हो जाती है। फर्स्ट डिग्री बर्न के इम्पॉर्टेंट एग्जांपल सन बर्न है यूजुअली, जो अगर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ये सॉरी हिली एरियाज़ हैं जो हाइट पे हैं, जहाँ पे सूरज की रेज डायरेक्टली आपके स्किन पे हैं और हाइट जो है वो ऊंची है उन एरियाज़ में, और स्किन सन का बहुत एक्सपोजर है, तो वहाँ पे सनबर्न बहुत कॉमन है। तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न की एग्जांपल है सनबर्न। नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री बर्न, या इसका दूसरा नाम पार्शल या डीप पार्शल बर्न्स हैं। दैट इन्वॉल्व्स द एपिडर्मिस एंड वेरिएबल डेप्थ ऑफ द अंडरलाइंग डर्मिस, डीप रेड इन कलर, ब्लैंचेस, स्लो ब्लैंचिंग, वेरी पेनफुल, ब्लिस्टर प्रेजेंट, मॉइस्ट हो सकते हैं, मॉइस्ट इन अपीयरेंस एंड मे हील बाय स्कार फॉर्मेशन इन 3 वीक्स। ठीक हो गया। थर्ड डिग्री बर्न या फुल थिकनेस बर्न involves a structure deeper to the dermis,
they are waxy white gray in appearance, charred और black in color. charring हो सकती है इसमें 3rd degree में. charred means completely जो ash like body जल के भुन जाती है, that is charred body. charred, black in color, no blanching, painless due to destruction of nerve endings. वही हमने जो बाकी के आपकी डर्मो एपिडर्मल लेयर में जो आपके पेन के रिसेप्टर हैं, आपके नर्व जो एंडिंग्स हैं जहाँ पे आपके पेन के रिसेप्टर हैं, वो ही डैमेज हो गए तो आप पेनलेस हो जाएंगे, आपको वो पेन नहीं होगी. लेकिन तब जब पेन नहीं होगी तो वो उन्होंने कहा था सिम्टम प्रेशर इफेक्ट का, प्रेशर फीलिंग उसको होगा क्योंकि कोई चीज़ ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रही है. इवन जो हवा भी है उसको ऐसा लगेगा कि बॉडी के ऊपर जो है ना हवा का भी प्रेशर पड़ रहा है, हवा लग रही है उसको, इस तरह उसकी फीलिंग होगी एक बर्न पेशेंट की. इसीलिए उसको मल्टीपल बैंडेजेस और इनसे रैप किया जाता है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो, आप उसको स्टेरॉयल बैंडेज से कवर करें. और दूसरा ये भी इसकी एक रीज़न है कि उसके ऊपर मल्टीपल जो है वो क्रेप बैंडेजेस और वो जो बैंडेजेस अप्लाई की जाती हैं बर्न पेशेंट के ऊपर, वो ये वाली इफेक्ट है कि अगर डीप बर्न हो गया तो आप उसके ऊपर वो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो कम से कम उसको फील हो. नो ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर इसमें नहीं होंगे. ड्राई और लैदरी अपीयरेंस होगी. स्पॉन्टेनियस रीजनरेशन ऑफ द स्किन विल नॉट अकर एंड सर्च बर्न रिक्वायर स्किन ग्राफ्टिंग. हमने पहले बात की थी कि फुल थिकनेस जो हमारी 3rd degree बर्न है उसमें आपकी जो ट्रीटमेंट है वो स्किन ग्राफ्टिंग, जो आपकी बॉडी से जो है वो किसी और पार्ट से हम स्किन का ग्राफ्ट लेके उस जगह पर उसको ग्राफ्ट कर लेते हैं. तो थिकनेस अगर की हम बात करें थिकनेस की बेस पे तो सुपरफिशियल, पार्शियल, डीप पार्शियल या फुल थिकनेस बर्न. डिग्री की बात करें तो 1st degree, 2nd degree एंड 3rd degree. डेप्थ की बात करें तो 1st degree वाले लाइक और सुपरफिशियल वाले हैं एपिडर्मस तक, सेकंड वाले डर्मस या पैपिलरी रीजन तक, डर्मस थर्ड वाले डर्मस और रेटिकुलर रीजन, और फुल वाले हाइपोडर्मस जो आपकी सबसे लास्ट वाली स्किन के लिए है. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सुपरफिशियल वाले कैसे होंगे, पेन होगा, रेडनेस होगा, माइल्ड सी स्वेलिंग होगी, ब्लिस्टर्स नहीं होंगे. सेकंड वाले में सुपरफिशियल में 2nd degree में पेन होगा, ब्लिस्टर्स होंगे, ठीक है, स्प्लॉची स्किन होगी, सिवियर स्वेलिंग होगी. जबकि डीप पार्शियल में वाइट लेदरी होगी, रिलेटिवली पेनलेस होगा. और जो फुल थिकनेस है वो चार्ड होगी, इनसेंसिटिव होगी, एस्चर फॉर्मेशन होगा. ठीक है, एस्चर बनेगा वो बेसिकली एस्चर हमने एसिड फॉर्मेशन में जब एसिड अटैक होता है तब भी जो आपकी लाइक हम उसमें बात करते थे एसोफिजियल इसीलिए अल्कलीज में जब हम बात करते थे कि वो पार्ट जो है आपका एसोफेगस का वो स्ट्रक्चर बन जाता है और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिल्कुल. तो वो एस्चर फॉर्मेशन है बेसिकली. टाइप्स ये हमने ऑलमोस्ट इसकी रेपिटेशन है. सुपरफिशियल को एपिडर्मस तक जो है ये 1st degree है, फिर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस 2nd degree एक्सटेंड करेगी सुपरफिशियल पैपिलरी रीजन तक, और डीप पार्शियल या डीप बर्न्स 3rd degree में आ जाते हैं. कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? कॉजेज़ हमने पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ी कि सिर्फ हीट की वजह से नहीं बर्न्स होंगे. वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं लाइक जिसके हम क्लासिफाई कर सकते हैं. थर्मल कॉजेज हो सकती हैं जो कि हीट रिलेटेड हैं, केमिकल हो सकती हैं. ठीक है, केमिकल में हमारे ये एसिड अल्कलीज आ जाते हैं, उनसे भी जो बर्न होता है वो भी ये बर्न ही है. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल हो सकता है, आगे हम बढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो एंट्री एग्जिट पे एक उसको हम बोलते ही एक्सोजनस जूल बर्न, उसका नाम ही जूल बर्न है. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो बर्न होता है, एग्जिट वूंड होता है, वो जूल बर्न कहलाता है. वो एक बर्न ही है बेसिकली. तो यही वाला वो बर्न है. इसके अलावा रेडिएशन की वजह से जो हुआ बर्न वो भी बर्न ही होगा. इन द यूएस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बर्न्स आर, कॉमन कॉजेज बर्न्स की बेसिकली क्या है, फायर और फ्लेम है, जो कि 44% ऑलमोस्ट जो कॉजेज हैं बर्न्स की वो फायर और फ्लेम की वजह से हैं. सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे तो आपकी ये थर्मल हीट की वजह से आ जाती है, फायर और फ्लेम. इसके अलावा स्कैल्स जो हम आपके हॉट वाटर जो है उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट 33% स्कैल्स हैं. इसके अलावा हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 9% की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 4% और केमिकल्स की वजह से 3%. मोस्टली 69% बर्न इंजरीज अकर्स एट होम or at work 9%. Most are accidental with 2% due to assault by another and 1 to 2% resulting from the suicidal attempt. These sources can cause an inhalational injury to the airway, to the lung, and bring about almost 6%. Burn injuries occur most commonly in the poor
Smoking is the risk factor, although alcohol use is not an important thing. Fire-related burns are generally more common in colder climate. तो obviously cold climate में जो है वो अगर वो उनके घर वो हैं फायर वो अपने टेम्परेचर को वो करने के लिए हीटर्स और इसका यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, मतलब फायर का वो ज़्यादा यूज़ है, तो उन एरियाज़ में कोल्ड क्लाइमेट में आग का लगने का खतरा भी ज़्यादा होगा. स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर बेसिकली इन डेवलपिंग वर्ल्ड में जो है वो कुकिंग विद ओपन फायर्स है. इसके अलावा ऑन द फ्लोर एज वेल एज डेवलपमेंटल कोई डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन एंड क्रॉनिक डिजीज इन एडल्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. Thermal burns क्या चीज़ है? Basically, fire and hot liquids are the most common cause of burns. Of house fires that results in deaths, smoking causes 25%, heating devices causes 22%, and 50% of injuries are due to the effect to fight a fire. Basically आपकी इसमें ज़्यादातर mortality जो है 50% इंजरीज जो हैं वो उस फायर से बचने की वजह से है. ठीक है, फाइट अ फायर का मतलब ये कि अगर लाइक कोई किसी घर में आग लग गई है तो अपने आप को बचाने की एफर्ट में किसी ने खिड़की से छलांग लगा दी, उसको छलांग लगा दी, बिल्डिंग से छलांग लगा दी, बहुत कंजस्टेड एरिया था, फायर हुआ, जैसे फायर अलार्म बजा सारे लोग इकट्ठे निकले, किसी तंग एरिया से निकले, ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया से मर गए लोग, सफोकेशन से मर गए. तो जो फाइट अ फायर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप उससे फाइट करते हैं, उससे बचने की कोशिश में ज़्यादातर आधी से ज़्यादा इंजरीज तो उससे हो जाती हैं. फायर से तो होंगी होंगी, लेकिन आधी इंजरीज उससे बचने की उसमें हो जाती है. Scald basically क्या है, हमने बात की कि is caused by a hot liquid or a gaseous occurs from the exposure to the hot drink, high temperature tap water in the baths, showers, हॉट कुकिंग ऑयल्स और स्टीम. अच्छा, स्टीम की वजह से भी बेसिकली जो स्टीम कुकर्स और इस तरह के उस डिवाइसेस में से भी जो स्टीम निकलती है उससे भी जो बर्न आता है वो भी स्कैल्ड कहलाता है, क्योंकि स्टीम भी बेसिकली वाटर के ड्रॉपलेट्स ही हैं. स्कैल्ड इंजरीज आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5. Contact with the hot object is the cause. About 20 to 30% of the burn in children. Generally, scalds are first or second degree burn, but third degree burn may also result, especially with prolonged contact. Fibers are the common cause of burn during holiday season in many countries. This is a particular risk of adolescent male. Usually males में जो है वो फाइबर और वो यंग एज में जो उनमें ये आ जाती है, जबकि स्कैल्स जो हैं वो ज़्यादातर बच्चों की है, बिलो 5 या 5 एज तक जो है वो स्कैल्स कॉमन है. केमिकल बर्न्स बेसिकली आपके कोरोसिव्स की वजह से जो होंगे, कोरोसिव्स जो है वो केमिकल बर्न कॉज करते हैं, कॉजेज 2 to 11% of all burns, but contribute to as many as 30% of the burn related death. Chemical burns can be caused over 25,000 substances, most of which are either a strong base, almost 55% जो है वो strong base की वजह से, और strong acid जो है वो 26% की वजह से. Most chemical burn deaths are secondary to ingestion. कॉमन एजेंट इंक्लूड कौन से एजेंट है, ये हमने वैसे कोरोसिव में सब कुछ डिस्कस किया था. सल्फ्यूरिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली ये फाउंड दे कैन बी फाउंड इन टॉयलेट क्लीनर. सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये जो आपकी ब्लीच है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है. इसके अलावा हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये बेसिकली आपके पेंट रिमूवर्स में जो हैं पाए जाते हैं. among others आ जाते हैं. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, that can cause a particularly deep burn that may not become sympathetic until some time after exposure. Formic acid जो है may cause hemolysis. Electric burn or injuries are classified as a high voltage burn greater than or equal to the 1000 volt, low voltage less than 1000 volt as a flash burn secondary to an electric burn. The most common cause of electric burn in children are electrical cord 60%, followed by the electrical outlet. Lightning may also result in electric burn. Risk factors for being stuck include
involvement in outdoor activities such as mountain climbing, golf, field sports, working outside. Mortality from lightning strike is almost 10%. जो इसकी mortality है वो 10% है. While electrical injuries primarily results in burn, they may also cause fracture or discoloration secondary to the blunt force trauma or muscle contraction. In high voltage injuries, most damage may occur internally, and thus extent to the injury cannot be judged by the examination of the skin alone. Contact with either low voltage or high voltage may produce cardiac arrhythmia and cardiac arrest. जब आप electrocution and lightning पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को डिटेल में इसका मैकेनिज्म समझाएंगे. तो उसमें बेसिकली कॉज ऑफ डेथ जो है इलेक्ट्रोक्यूशंस में एंड लाइटनिंग में वो है आपके कार्डिक एरिथमिया एंड कार्डिक अरेस्ट. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है वो बंदा चला जाता है और वो कार्डिक एरिथमिया हो जाता है. Radiation burns may be caused by the protracted exposure to the UV light such as sunlight, tanning जो booths हैं, उसके अलावा arch welding है, इन सब में रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है. फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी हो गई, एक्सरे हो गया, रेडियो एक्टिव फॉल आउट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है रेडिएशन बर्न्स कॉज कर सकती है. Sun exposure is the most common cause of radiation burns and is the most common cause of superficial burns. Overall हमने कहा था कि important example sunburn की जो है वो आपकी आ जाती है, superficial burns की important example sunburn आ जाती है. There is significant variation in how easily people sunburn based on their skin type. Skin effects from ionizing radiation depends upon the amount of exposure to the area, with hair loss seen after 3 gigavolt and redness seen after 10. Wet skin peeling after 20 and necrosis after 30. Redness, if it occurs, may not appear until some time after exposure. Radiation burns are treated with the same as the other burns. Same, उनका कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं है. जो रेडिएशन वाले आयोनाइजेशन से जो बर्न्स हुए हैं उनको भी हम सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ट्रीट करेंगे. Microwave burns occur via thermal heating caused by the microwaves, while exposure are short as 2 seconds may cause injury. Overall, this is uncommon occurrence. Non-accidental thermal injury. In those hospitalized from scalds or fire burns, 3 to 10% are from assault. अगर हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट की हम बात करें स्कैल्ड की या फायर बर्न्स की, तो जो ऑलमोस्ट 3 से 10% जो हैं वो बेसिकली असॉल्ट के केसेस में हैं कि कुछ वो केमिकल कोई लाइक एसिड अटैक हुआ, किसी ने असॉल्ट, यही असॉल्ट में आ जाता है ना कि एसिड थ्रो कर दिया या कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग बेस, जो इस तरह वाली चीज़ें आ जाएंगी. Reasons include child abuse, personal dispute, spouse abuse, elder abuse, business disputes. ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर जो हैं वो सिविल जितने भी रिलेटेड मैटर हैं वो आ जाते हैं. एंड immersion injury or immersion scald may indicate child abuse. It is created when an extremity or a lower body like buttocks या perineum is held under the surface of the hot water. It is typically produce a sharp upper border and it's often symmetrical. Other high-risk signs of potential abuse include circumferential burns, the absence of splash marks, a burn of a uniform depth in association with other signs of neglect or abuse. जो लाइक आप बैटर्ड बेबी सिंड्रोम पढ़ते हो, तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में भी बेसिकली जो बेबीज़ के ऊपर जो इंजरीज आती हैं वो इसी तरह है कि लाइक कोई गार्डियन है. बैटर्ड बेबी का आप लोगों ने थोड़ा है कॉन्सेप्ट बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में. उसमें यही है कि कोई गार्डियन है या स्टेप मदर, वो आपको जो बेबी आपके पास एग्जामिनेशन के लिए आएगा उसमें आपने जो स्पॉट डायग्नोसिस करनी है कि ये बैटर्ड बेबी है, ठीक है. तो वो स्पॉट डायग्नोसिस आपको मेन पहली चीज़ तो ये होगी कि उसमें मल्टीपल इंजरीज होंगी. इंजरीज जो हैं या जैसे बर्न्स की अभी हमने बात की कि बर्न्स उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होंगी, बटक्स, प्रीनियम, इन सरफेस एरिया पे हॉट वाटर
कोई स्प्लैशेस, कोई गर्म चाय, इस तरह की चीज़ें यूजुअली फेंकी भी होती हैं। और बच्चे को अगर हम थॉरोली एग्जामिन करें, उसके मल्टीपल एक्सरे करवाए जाएँ, तो उसको एक्सरेज में भी जो उसकी बोन्स होंगी वो डिफरेंट बोन का फ्रैक्चर्स जो है वो डिफरेंट हीलिंग स्टेजेस में होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बैटर्ड बेबी अगर वो उसको मार रहे हैं, उसके गार्डियन है या वो कोई सा, तो वो उसकी कहीं बोन की फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो उसके बाद में उसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई, वो कुछ और, फिर उसके बाद कोई और उसको इंजरी हुई, वो हील होना शुरू हो गई, तो वो डिफरेंट स्टेजेस हो गई। हमारी जो डायग्नोसिस का हमारी जो स्पॉट डायग्नोसिस है, जैसे हम मेन डायग्नोज करेंगे कि बैटर्ड बेबी है, वो इसके हीलिंग डिफरेंट हीलिंग स्टेजेस और मल्टीपल इंजरीज की बेस पे होगा। और दूसरा इसमें हमने एक दूसरी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट पढ़ा कि ये कि जो स्कैल्स होंगे वो यूजुअली लोअर एक्सट्रीमिटी पे होंगे, बटक, पेरिनियम, इन एरियाज में, जो इन एरियाज में क्यों होंगे, क्योंकि ये विजिबल एरियाज नहीं है, ऑब्वियसली ये कवर्ड एरिया है, बटक, पेरिनियम, जो उस पर बच्चे ने छोटा बेबी है तो ऑब्वियसली वो उससे पैम्पर या उसको कवर किया हुआ होगा, तो इन एरियाज में उसको इस तरह की आप इंजरीज देंगे, तो उसको थॉरो एग्जामिनेशन, बैटर्ड बेबी का एग्जामिनेशन हमेशा थॉरली हर पार्ट को, एक एक चीज़ को देख के, एक्सरे हर जगह करवा के तब आप उसको बैटर्ड बेबी जो है वो डायग्नोज करते हैं। एक चीज़ हो गई हमारी ब्राइड बर्निंग। ब्राइड बर्निंग अ फॉर्म ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, इंडिया में ये बहुत कॉमन है। डाउरी डेथ, ये आप लोगों को के ये नसीबा रमान में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ, उसमें बताया हुआ है कि हमारे तो सब कॉन्टिनेंट में नहीं, इंडिया में बहुत ही डाउरी डेथ जो है, ये जो न्यूली मैरिड ब्राइड्स हैं उन पे, उनको जहेज ना लाने पे और ये इस किस्म पे अक्सर बर्न कर दिया जाता है, बर्निंग उनमें बहुत कॉमन है। डोमेस्टिक वायलेंस की फॉर्म में occurs in some cultures such as India, where women have been burned in revenge for what the husband or his family considered an inadequate dowry. ठीक हो क्या? In Pakistan, acid burns represent 13% of the international burns and are frequently related to the domestic violence. Immolation, setting oneself on fire, basically ये suicidal वाला है, is also used as a form of protest in various parts of the world, कि अपने आप को आग लगा के जो है उसे प्रोटेस्ट करना, तो ये जो है ये भी सम कंट्रीज में किया जाता है। ये आपके दोबारा से पिक्चर आ गई है उसकी डायग्राम, 3rd डिग्री बर्न्स की। 1st डिग्री बर्न में अगर आप देखें तो ये एपिडर्मस, ये आपकी 3 जो इम्पॉर्टेंट लेयर है, एपिडर्मस, डर्मस एंड सबकुटेनियस या हाइपोडर्मस भी इसको कहते हैं। तो ये 3 लेयर्स हैं। 1st डिग्री जस्ट सुपरफिशियल होगी, 2nd डिग्री जो है वो डर्मस तक, और 3rd वाली जो है वो हाइपोडर्मस को इन्वॉल्व करेगी। अगर आप उसमें भी देखें तो ये देखें हेयर बल्ब, और ये सिर्फ इतने बर्न है। यहाँ पे अगर आप इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखें तो ये सारा यहाँ पर आ गया। और 3rd डिग्री जो है कम्प्लीटली 3rd डिग्री वाली जो आपकी है, चारिंग आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ब्लैकनिंग हुई है, और ये सारा जो है आपके ये नीचे तक बर्न की बॉडी नज़र आ रही है। ये भी सेम ऑलमोस्ट है। ये 3rd डिग्री में अगर आप देखें तो सारे जो आपके जितने भी नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, हेयर बल्ब, मसल्स, नर्व्स और ये आर्टरीज, यहाँ तक जो है पहुँच गया है बर्न, 3rd डीप बर्न। ओके, सॉरी, at temperature greater than 44 degree centigrade, जो कि 111 Fahrenheit बनता है, protein begins losing their three-dimensional shape and start breaking down. This results in cell and tissue damage. Many of the direct health effects of the burn are secondary to the distribution to the normal functioning of the skin. They include disruption of the skin's sensation, ability to prevent water loss through the evaporation, and ability to control body temperature. Distribution of cell membrane causes cell to lose potassium to the extracellular space and to taken up the water and the sodium, forming swelling and edema. Basically ये इसकी पैथोजेनेसिस है कि आपको बता रहे हैं कि क्या सबसे पहले टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर जाएगा 44 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ऊपर जाएगा, तो प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी में, आपके सेल में, आपका पूरी आपकी बॉडी का हर सेल प्रोटीन से बना हुआ है, सेल वॉल प्रोटीन से, तो प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी 3D शेप जो है वो लूज करना शुरू हो जाएंगी, ब्रेक करना शुरू कर देंगी, सेल और टिश्यू जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा।
सेल की डिस्ट्रप्शन शुरू होगी, नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो जो आपका बॉडी कर रही है वो नहीं कर पाएगी। डिस्ट्रप्शन स्किन की सेंसेशन और जो बॉडी स्किन का जो रोल है कि उसने वाटर कितना एब्जॉर्ब करना है, कितना एवेपोरेट करना है, ये सारी चीज़ें एबिलिटीज़ जो हैं ये वो नहीं कर पाएगी। नॉर्मल फंक्शनिंग जो है बेसिकली जो है वो स्किन के ख़त्म हो जाएंगे और बॉडी का टेम्परेचर जो कंट्रोल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन की वजह से बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स और वो सब चीज़ें डिस्टर्ब हुई, सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हुई तो उसकी वजह से सेल का जो पोटेशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा और वो पोटेशियम जो है वाटर और सोडियम जो है वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर था उसने ले लेना है और उसके बाद बॉडी में स्वेलिंग, एडिमा ये स्टार्ट हो जाएगा। In large burns, over 30% of the total body surface area, there is a significant inflammatory response. This results in increased leakage of the fluid from the capillaries and subsequent tissue damage. This causes hypovolemia, plasma loss, and hypertonicity. बेसिकली हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो बेसिकली बर्न के पेशेंट में डेवलप हो जाएगा। वो बंदा जब आएगा आपके पास हॉस्पिटल में, उसको बर्न पेशेंट को लाया जाएगा तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक में होगा, तब आपने उसको उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड लगाने हैं, ट्रीट करना। Poor blood flow to the organs such as kidney and gastrointestinal tract may result in renal failure and stomach ulcers. बर्न में स्टमक में अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कर्लिंग अल्सर्स बोलते हैं। ये अक्सर पूछ किया जाता है वाइवा में। कर्लिंग अल्सर, स्टमक में अल्सर हीट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा अगर आपके मसल को डैमेज कर दिया, हीट से आपका मसल डैमेज हो गया तो आपकी मायोग्लोबिन जो है वो मायोग्लोबिन प्रोटीन वो डैमेज हो रही है, ब्रेक हो रही है और वो मायोग्लोबिन यूरिया हो गया, जिससे इमीडिएट जो है वो रीनल फेलियर में चला जाता है बंदा। Increased level of catecholamines and cortisol can cause hypermetabolic state and that lasts for years. Burns can be classified by the depth, mechanism of injury, extent, and associated injury. The most commonly used classification is based on the depth of the injury. डेप्थ की बेस पे सबसे इम्पॉर्टेंट वाली क्लासिफिकेशन में डेप्थ की है। डेप्थ ऑफ द burn is usually determined by the examination. Although a biopsy may also be used, it may be difficult to accurately determine the depth of the burn on a single examination and a repeated examination. आपको इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप जो है वो नेकेड आई एग्जामिनेशन से या जस्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन से आप करें कि ये इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इसकी डेप्थ थी, इसका ये है, तो वो आपको एक थॉरली एग्जामिन करना पड़ेगा। उसको मल्टीपल रिपीटेड एग्जामिनेशन के बाद आप जो है वो उसको डिग्री या आप उसकी डेप्थ की बेस पे आप उसको क्लासीफाई कर सकेंगे। यूजुअली पहला जो काम किया जाता है हॉस्पिटल में वो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के, कितना बॉडी का एरिया है उसकी बेस पे फर्स्टली जो हम क्लासीफाई कर लेते हैं। बाद में जैसे जैसे सिम्टम अपीयर होते हैं, पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, ऑब्वियस हॉस्पिटलाइज क्या सीधा वो आईसीयू में ही जाता है। बर्न का जो बर्न सेंटर में आईसीयूज हैं वहाँ पे पेशेंट को किया जाता है, तो एडमिट किया जाता है। तो वहाँ पे जो असेस किया जाता है पहले बॉडी सरफेस एरिया, जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया TBA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न, इसकी बेस पे इसको पहले हम रखते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि इतने परसेंट जो है वो बॉडी का एरिया इन्वॉल्व है, तो इतने परसेंट बॉडी बर्न हुई है। डेप्थ पे हम उसको कुछ टाइम के बाद हमें सही तरह से असेसमेंट होना शुरू होती है। अच्छा कि बॉडी की इतनी परसेंट रहते हैं। अब वन आई नेकेड आई में सिंगल एग्जामिनेशन में आप उसको डेप्थ की बेस पे क्लासीफाई करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। और a few days may be necessary see in those who have a headache। ये few days की बात हम यही करें कि कुछ दिन वो लग जाते हैं ना, वो आपको कि पहले हमने TBA टोटल बॉडी सरफेस एरिया के बेस पे हमने बर्न बता दिया कि इतने बॉडी आपकी बर्न हुई है, तो सर्वाइवल रेट और ये सारी प्रोग्नोसिस हम बता देते हैं बीइंग अ डॉक्टर। जबकि डेप्थ की बेस को हम कुछ असेस करते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को आईसीयू में जितने रहेगा, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि कितनी डेप्थ की इन्वॉल्वमेंट है, बॉडी स्किन की कितनी इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो डेप्थ की बेस पे वो लेटर ऑन क्लासीफाई करेंगे। In those who have a headache or are dizzy and have a fire-related burns, carbon monoxide poisoning should be considered
Cyanide poisoning should also be considered. Burn severity is determined through the size of the skin effect. अच्छा, like कोई बंदा है, कोई स्टक हो गया है, कोई बर्न एरिया में, बर्न हाउस में, कोई बर्न बिल्डिंग में, तो उसको बर्न की जो इंजरीज होंगी, थर्मल इंजरीज तो होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी, क्योंकि चीज़ें जल रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है, इसकी वजह से, जलने की वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है, वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा साइनॉइड की पॉइजनिंग हो जाएगी। साइनॉइड की पॉइजनिंग बेसिकली क्यों होगी? अगर घर में आग लगी है, तो घर में जो आपके ये हैं रूम में जो मैट्रेसेस हैं, मैट्रेस के अंदर जो फाइबर है, जब वो जलता है तो उससे साइनाइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो जितने भी मैट्रेसेस हैं, फोम और इस किस्म की चीज़ें हैं, तो उसके जलने से साइनाइड, तो उसको साइनाइड की पॉइजनिंग होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी एक बर्न बंदे को, जो बर्न सिचुएशन में। Burn severity is determined through the size of the skin affected. The image shown the makeup of the different body parts and help to assess the burn size. वही हमने बात की है कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया TBS से, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के बेस पे जो हमने सबसे पहला हम बताने कि कितना बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, बर्न का साइज कितना है, तो उससे हमारी फर्स्ट असेसमेंट जो है वो TBA की बेस पे होगी, total body surface area. The size of the burn is measured as a percentage of the total body surface area affected by the partial thickness or a full thickness burn. First degree burns that are only red in color and are not blistering, and they are not included in this estimation. Most first को हम उसमें से निकाल रहे हैं क्योंकि उसमें ऐसे कोई ब्लिस्टरिंग नहीं होती, और जिस रेडनेस होगी यूजुअली सनबर्न की वजह से भी इतनी तो रेडनेस हो जाती है, तो उसको हम TBA में नहीं इंक्लूड करेंगे। बाकी आगे जो सेकंड और थर्ड वाले डिग्री वाले हैं, डीप बर्न्स और डर्मो एपिडर्मा वाले, उनको हम TBSA की बेस पे करेंगे। मोस्ट बर्न जो 70% है इन्वॉल्व लेस देन 10% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अच्छा, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैलिस रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, चलो कोई बात नहीं, भी पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली अगर आप एक बॉडी देखें तो बॉडी का सरफेस एरिया रूल ऑफ 9 की है। ये वैलिस एक साइंटिस्ट था, उसने ये रूल ऑफ 9 बनाया था। उसने अगर आप देखें तो ये हेड एंड नेक 4.5% फ्रंट, और ये 4.5% बैक। 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 9। तो 9% जो है वो कह रहे हैं हेड और नेक का एरिया अगर बर्न है तो ये हो गया 9% हेड और नेक, फ्रंट और बैक। 9% फ्रंट चेस्ट, 9% फ्रंट बैक, 9% एब्डोमेन और ये ट्रंक। एब्डोमेन और ट्रंक इसमें, या लोअर आप इसको चेस्ट कह लें, अपर चेस्ट लोअर चेस्ट का भी बाज बुक्स में लिखते थे। और इसी तरह बैक साइड पे 9% लोअर ट्रंक जैसे आप कह रहे हैं। इसी तरह आप अपर लिम का देखें तो अपर लिम का भी एक साइड का अपर लिम, फ्रंट और बैक दोनों 4.5%, और दूसरी साइड का जो है राइट और लेफ्ट वाला, ये फ्रंट और बैक दोनों 4.5%। ठीक हो गया। और एक साइड की जो लोअर लिम में की है फ्रंट साइड, वो 9%, और इसी तरह बैक जो है वो अलग से 9%। इसी तरह फ्रंट वाली 9% और बैक वाली 9%, तो सारी 9%। और ये भी देखो दोनों आर्म्स का मिला के 9%, दोनों आर्म का 4.5 प्लस 4.5, तो 9। ये अगर आप यहाँ से देखें, ये अपर फ्रंट और बैक 9%, 9% अपर लिम दोनों राइट और लेफ्ट 9%, 9% अपर चेस्ट, 9% लोअर चेस्ट, 9% राइट लोअर लिम, और लेफ्ट लिम जो है वो 9%। इसी तरह बैक साइड का जो आपने लिखना है कि 9% बैक ऑफ द राइट लोअर लिम, 9% बैक ऑफ द लेफ्ट लोअर लिम, 9% लोअर ट्रंक, 9% लेफ्ट अपर चेस्ट। तो ये सारा 9% मिला के, और जस्ट 1% प्रीनियम को हमने जो है आपके जेनिटल एरिया उसको 1% दिया। तो टोटल ये 100% टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 100 निकाल कर ये 999 डिवाइड करके हम बॉडी के साइज के 2 परसेंटेजेस बर्न की निकालते हैं। बॉडी साइज टू द बॉडी सरफेस एरिया, हेड एंड नेक आ गया 9% हो गया। अपर लिम का दोनों साइड का अपर लिम का 9%,
ट्रंक का आ जाता है, इसी तरह ट्रंक का अब इस 9% और ये दोनों 9%, तो ये आ गए आपके 36% ट्रंक का। और जेनिटल एरिया जो पेरिनियम जो है वो जस्ट 1% है, और 18% लोअर लिम्ब का, दोनों का, इस साइड का और दोनों बैक का 9। ये आपका बॉडी साइज के बेस पे वैलिस रूल ऑफ 9 है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि वैलिस रूल ऑफ 9 क्या है, तो उसमें आपने डिटेल में बताना होता है कि 9%, इस एरिया का 9%, सारा डिटेल में लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए। There are the numbers of methods to determine the total body surface area, including the Wallace rule of 9. The rule of 9 is easy to remembering, but only accurate in people over 16 years of age. एक ड्रॉबैक इसका ये है कि ये सिर्फ जो है 16 साल से ऊपर के लोग, यानी एडल्ट्स का जो है उसके लिए रूल ऑफ 9 जो है वो होता है, जबकि बच्चों में ये एप्लीकेबल, जो 15 साल तक के बच्चे हैं, जो 16 से नीचे के बच्चे हैं, और जो बिल्कुल इन्फेंट्स हैं, टोडलर्स एज है, और उसके बाद जो यंग बॉयज़ या फीमेल्स हैं, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल रूल, वैलिस रूल ऑफ 9 नहीं होता। रीज़न इसकी ये है कि एडल्ट्स का सरफेस एरिया जो है वो बड़ों के निस्बत चेंज है। अगर आप देखा जाए तो इन्फेंट्स का हेड का सर्कमफेरेंस और बॉडी का वो डिफरेंट है, एजेस के लिहाज से वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए ये वाला जो है ये सब पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन कैन बी यूजिंग प्लान एंड ब्राउडर चार्ट। ये बच्चों के लिए जो यूज़ होता है ये वाला चार्ट है, which takes into the account that the different properties of a body parts in adults and children। ठीक हो गया। ये क्लासिफिकेशन, विल्सन की क्लासिफिकेशन जो थी वो ये है कि विल्सन ने क्लासिफिकेशन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री पे दी, जो कि सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न्स के बेस पे है। अच्छा, अब आ जाते हैं अफेक्ट। बर्न्स के क्या अफेक्ट होंगे हमारी बॉडी के ऊपर, क्या वो करेगा। अफेक्ट will depends upon the factors like the degree of the heat applied। डिग्री के ऊपर कि कितनी हीट अप्लाई हुई, कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुई, ये फैक्टर्स जो हैं इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो डिग्री क्या थी, सिवियरिटी क्या थी, अफेक्ट उस हीट का लेस था, मॉडरेट था, सिवियर था, ठीक हो गया। जो हीट अप्लाइड हुई वो ज़्यादा क्वांटिटी में थी, कम क्वांटिटी में थी। फिर ड्यूरेशन, कितनी देर तक वो बंदा वहाँ पे स्टक रहा, कितनी देर तक उसका एक्सपोजर रहा उस केमिकल से, बर्न से, रेडिएशन से, जिससे उसको बर्न हुआ। ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोलॉन्ग द एक्सपोजर, मोर सिवियर विल बी द इफेक्ट एज बर्निंग। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में है ये, कि जितनी देर उसका एक्सपोजर रहेगा, ड्यूरेशन उसका जितना लंबा होगा उतना उसके इफेक्ट सिवियर होंगे, जितना छोटा होगा ड्यूरेशन स्मॉल होगा उतनी इफेक्ट और इंजरीज भी लेस सिवियर होंगी, स्मॉल होंगी। More prolonged the exposure, more severe will be the effect, as burning of the human skin is temperature and time dependent. Indication of burns depends depth comes from the history। असेसिंग द साइज, फिर उसके अलावा हमारा जो TBA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व्स यूजुअली वर्कड आउट बाय द वैलिस रूल ऑफ 9, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें अपर लिम 9%, टोटल TBA के हैं 9% फॉर द फ्रंट एंड बैक ऑफ द लोअर लिम, 9% फ्रंट एंड बैक ऑफ द चेस्ट, 9% फ्रंट एंड बैक ऑफ द एब्डोमेन, हेड एंड नेक 9% एंड 1% पेरिनियम। ये उसका रूल ऑफ वैलिस रूल ऑफ 9 की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। द पेशेंट्स ओन हैंड इज 1% TBSA and is useful guide for the small burns। When burn surface involves 1/3 of the body surface area or more, usually 30 to 50%, the result is nearly almost fatal। It's common error to underestimate the depth to overestimate the extent। Depth को वही हमने बात की कि एक्सटेंड और डेप्थ से जो है वो जब हम करते हैं तो ओवर एस्टिमेशन इसकी लगाते हैं तो वो एक एरर आता है। तो इसलिए हमने कहा उस एरर से बचने के लिए आपने सबसे पहले साइज TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपने असेस करना शुरू करना है, और तब जब पेशेंट थोड़ा सा आपको लगे स्टेबलाइज हो गया आपने उसकी सिवियरिटी के ऊपर, तब आपको थोड़ी सी असेसमेंट हो जाएगी कि कितना साइज इन्वॉल्व है, तब आप उसके साइज पे आ जाएंगे कि हाँ जी
साइज जो है वो साइज के पेज पे आप फर्स्ट करेंगे, देन आप जो है असेस करना शुरू करेंगे डेप्थ कितनी है, कि आइदर जो है वो नर्व एंडिंग डैमेज हुई हैं या वो डीप है, वो कहाँ तक उसकी एक्सटेंड हुई है, वो डेप्थ आप बाद में करें। अगर आप डेप्थ को पहले कर लेंगे कि आप लाइक किसी बर्न पेशेंट को आपने पहले ही उसको लेबल कर दिया कि अच्छा इसको तो जी सेकेंड डिग्री बर्न है, सेकेंड डिग्री बर्न के प्रोग्नोसिस इतने हैं और ये इस तरह है, ये वाली ट्रीटमेंट इसको स्टार्ट की जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो, और आपको बाद में पता लगेगी वो जिस सेकेंड डिग्री बर्न नहीं था वो जो है वो बर्न की जो है वो थर्ड डिग्री था या फर्स्ट डिग्री था। तो ये डेप्थ के ऊपर आपको कमेंट जो है वो लेटर ऑन बाद में करना बेहतर है। अगर आप इसको पहले करेंगे, डेप्थ की बेस पे करेंगे, तो इट कुड बी अ एरर। चलिए नेक्स्ट जो है फिर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाकी भी हमारा बर्न का भी टॉपिक कंटिन्यू ही रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।